नमस्ते, द वॉइस स्टोरी हिंद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने यह वीडियो शुरू किया है तो आप पूरा देखें वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। एक वीर गाथा। सिंह गर्जना गूंज उठी जब रण में घोड़े दौड़े, स्वराज्य की ज्वाला जल उठी जब शिवबा तलवार जोड़े। तोरना से जो यात्रा शुरू सिंहगढ़ तक लहराए, मराठों की हुंकार सुन दिल्ली भी थर्राए। अफजल आया चालाकी से पर छल उसका मिट गया, शिवराया की वाघंक से हर षड्यंत्र बिखर गया। रायगढ़ पर मुकुट सजा छत्रपति का सम्मान बढ़ा, मराठों की शान बनी जब स्वराज्य का दीप जला। संभाजी ने जो रक्त बहाया इतिहास में अंकित है, यातनाएं सहली हंसते हंसते पर धर्म नहीं गिरवी रखी। पेशवा बाजीराव बड़े संग अश्व का जोड़ा था, बादलों से तेज वे बरसे जब रण उनका घोड़ा था। पानीपत की धरती कांपी जब मराठा लड़े थे, हजार गिरे पर एक खड़ा दुश्मन पर चढ़े थे। अंत भले ही हो गया पर ज्वाला अभी जलती है, मराठों की वीरता की गाथा हर मन में आज भी बसती है। जय भवानी, जय शिवाजी। मराठा साम्राज्य, शौर्य, संघर्ष और विजय की गाथा। भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य का विशेष स्थान है। यह एक ऐसा युग था जब हिंदुस्तान की भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों और मुगलों का शासन था, लेकिन एक वीर योद्धा उठा जिसने स्वराज्य की नींव रखी और मुगलों की नींव हिला दी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक महत्वपूर्ण सरदार थे, लेकिन शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बचपन से ही एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राजा बनने की प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज का स्वराज्य संग्राम। शिवाजी महाराज ने छोटी उम्र में ही स्वराज्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। 1645 में उन्होंने पहला किला तोरना जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने पुरंदर, सिंहगढ़, राजगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया। उनका सबसे ऐतिहासिक युद्ध अफजल खान के खिलाफ हुआ, जो बीजापुर सुल्तान के सेनापति थे। अफजल खान ने छलपूर्वक शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और वाघंक से अफजल खान का अंत कर दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत पर हमला कर मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। 1666 में उन्हें औरंगजेब के दरबार में बंदी बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से वहां से भागकर फिर से अपने साम्राज्य की रक्षा की। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। इस क्षण ने मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना कर दी। संभाजी महाराज और मराठों का संघर्ष। शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। वे एक बहादुर योद्धा थे और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 9 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन गद्दारी के कारण 1689 में वे मुगलों के हाथों बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन संभाजी महाराज ने मरते दम तक हार नहीं मानी। भयंकर यातनाओं के बावजूद वे अडिग रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और छोटे पुत्र शाहू महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज ने मराठों की कमान संभाली और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। राजाराम महाराज के निधन के बाद महारानी ताराबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इसके बाद जब शाहू महाराज मुक्त हुए तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक बार फिर मजबूत किया। उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिन्होंने मराठा प्रशासन को संगठित किया। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपनी अद्भुत सैन्य रणनीति से मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक विस्तारित कर दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम का स्वर्णिम युग। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720-1740 मराठा इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने मुगलों को कमजोर कर दिया और मराठा शक्ति को पूरे भारत में फैलाया। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध निजाम-ए-हैदराबाद के खिलाफ हुआ, जहां उन्होंने बिना तोपों के ही दुश्मन को हरा दिया। उनका कहना था, मैं बादलों की तरह आता हूं, बिजली की तरह चमकता हूं और तूफान की तरह चला जाता हूं। पानीपत की तीसरी लड़ाई और मराठा साम्राज्य का पतन। मराठाओं का स्वर्ण युग 1761 तक जारी रहा, लेकिन फिर एक भयंकर युद्ध हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। मराठा सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन संगठन की कमी और रणनीतिक भूलों के कारण वे हार गए।
इस युद्ध में हजारों मराठा सैनिक मारे गए, जिससे मराठा शक्ति को भारी नुकसान हुआ। हालांकि मराठाओं ने इसके बाद भी खुद को संभाला और महादजी शिंदे और नाना फडणवीस के नेतृत्व में फिर से मजबूत हुए। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने मराठाओं को परास्त कर दिया। 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। मराठा साम्राज्य की विरासत। भले ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जो ज्योति जलाई, वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों की वीरता, प्रशासनिक क्षमता और सैन्य रणनीति आज भी भारत के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ युद्धों और विजयों की नहीं, बल्कि स्वराज्य की भावना, स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और अदम्य साहस की गाथा है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवा बाजीराव और महादजी शिंदे तक मराठा साम्राज्य के हर योद्धा ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका संघर्ष, उनकी नीति और उनका बलिदान हमेशा भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।